डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी से संबंधित जो है एक टॉपिक है। डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन जो है प्रस्तुत किए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है अरिस्टोटल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन नहीं था। अरिस्टोटल ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर दो ग्रुप में या दो भागों में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने एक ग्रुप को प्लांट्स का और दूसरे ग्रुप को इन्होंने जो है एनिमल्स के नाम से बताया। प्लांट्स को फर्दर इन्होंने तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो बहुत छोटे जो प्लांट थे या जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर थे उन्होंने इसको हर्ब्स कहा। जो छोटे या मीडियम साइज के जो प्लांट थे उन्होंने उसको श्रब्स के रूप में बताया, और जो बड़े प्लांट थे उन्होंने उसको ट्रीज या पेड़ के रूप में प्रतिपादित किया। दूसरा जो ग्रुप थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उन्होंने उसको एनिमल्स बताया। एनिमल्स को उन्होंने फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड या आरबीसी जिनके अंदर प्रेजेंट थी, उन्होंने इसको एनाइमा ग्रुप में रखा। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थी या रेड ब्लड नहीं था, उन्होंने इसको एनाइमा नाम दिया। फर्दर जब एडवांसमेंट होता गया तो लीनियस नामक एक वैज्ञानिक हुए जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ही आगे चलकर जो है एनिमल्स के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था जो थोड़ा सा साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड था, वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था इन 1758। इन्होंने एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला जो किंगडम था वो प्लांटी था, और दूसरा जो किंगडम था वो एनिमेलियल था। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के ऊपर आधारित था। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्होंने इसको प्लांटी किंगडम में रख दिया, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी उसको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। देखिए फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे कि जो लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, उसमें प्लांटी जो किंगडम था उसमें इन्होंने ग्रीन प्लांट्स को रख दिया, मॉसेस, फर्न्स, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोल्ड्स, फंजाई, लाइकेन्स, बैक्टीरिया एंड मल्टी सेलुलर सीवीड्स। एनिमेलिया ग्रुप में इन्होंने दोनों ही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन थे वो भी सब इसी में थे। फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी इसी में उन्होंने रख दिया, और कुछ मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स थे वो भी सब इन्होंने इसी एनिमेलिया ग्रुप में इनको इंक्लूड किया। इस क्लासिफिकेशन के कुछ जो मेरिट्स थी वो ये थी कि ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जैसे मैंने पहले बताया कि लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। दिस सिस्टम इनिशिएटेड सिस्टमेटिक मेथड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये ऐसा पहला सिस्टम था जो एक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टमेटिक था। इस सिस्टम की कुछ डिमेरिट्स भी थी जो इस प्रकार थी। अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा। देयर इज नो प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।
ये जो सिस्टम था ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज किया। उन्होंने अपनी बुक में, जो बुक का उनका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनिजमैन, इसमें उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। और इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। इन्होंने तीसरे किंगडम के रूप में जो है प्रोकैरियोट या प्रोटिस्टा को जो है इंक्लूड किया। प्लांटी और एनिमेलियल तो हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, जो कि लीनियस ने हमको बताया था। उसके बाद जो अर्नेस्ट हैकेल थे उन्होंने प्रोटिस्टा एक किंगडम को इसमें जोड़ दिया, जिससे ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में चला गया। प्रोटिस्टा में इन्होंने जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी है वो एक सेल से बना है, उसको इन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। सारे प्लांट्स को प्लांटी ग्रुप किंगडम में, और जितने भी एनिमल थे उनको एनिमेलिया किंगडम में ही उन्होंने रखा। इसके बाद जो अगला जो क्लासिफिकेशन था वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था। एक वैज्ञानिक थे हर्बर्ट कोपलैंड, उन्होंने 1956 में एक चौथे किंगडम को भी प्रपोज किया, और एक चौथा जो किंगडम था वो मोनेरा था। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उन सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स को इन्होंने मोनेरा ग्रुप में रख दिया। बाकी प्रोटिस्टा में यहाँ पर उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा, एनिमल्स को एनिमेलिया ग्रुप किंगडम में रहने दिया, और जो प्लांट थे उनको प्लांटी किंगडम में ही रखा। इसके बाद सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसको 1969 में R.H. विटेकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिस्टम को या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था। और इनका ये क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा एक रिकॉग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन को इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर बताया। ये जो क्राइटेरिया थे वो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाए जाने वाले जो सेल टाइप, उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस सारे कैरेक्टर्स को हम एक टेबल की सहायता से नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखिए ये इस कॉलम में सारे हमने जो कैरेक्टर्स क्राइटेरिया जो भी हैं वो सब यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं, और इस साइड में हमने जितने भी 5 किंगडम हैं वो हमने यहाँ पर शो किए हैं। पहला किंगडम जो है मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और 5वां जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल टाइप की। तो मोनेरा जो किंगडम है उसमें जो एनिमल्स हैं वो सब प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों किंगडम के जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा जो किंगडम है उसके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी है। प्रोटिस्टा में ये कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट है और कुछ में जो है एब्सेंट होती है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये सेलुलोज की बनी होगी। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जैसा हम जानते हैं कि ये काइटिन की या सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी जो हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया के अंतर्गत सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में, इन चारों ग्रुप में किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शरीर संगठन किस प्रकार का है, तो मोनेरा में हम जानते हैं कि ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है। फंजाई जो है वो एक कोशिकीय है, वो कोशिकीय हो सकते हैं। प्लांटी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊतक और अंग स्तर का है, जबकि एनिमेलिया किंगडम में यह ऊतक स्तर का, अंग स्तर का यह या सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा जो किंगडम है उसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। प्रोटिस्टा जो है उनमें ऑटोट्रॉपिक जो है होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। फंजाई जो है यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन होगा, इसमें पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक जो है उसके दो टाइप हो सकते हैं। जबकि प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर जो है वो केवल एक ही प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रकार का होता है। एनिमेलिया में जो है भी केवल एक ही प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं, किसी अन्य के द्वारा बनाए गए भोजन पर यह डिपेंड रहते हैं। अब देखिए 5 किंगडम जो हैं उनमें सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। द किंगडम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इस मोनेरा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत प्रिमिटिव होते हैं, और उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, और इनको हम कॉमनली प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की बात करें, तो ये मोनेरा में 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऐसे मोनेरन्स हैं, इस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऑटोट्रॉप में फर्दर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कीमो ऑटोट्रॉप्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ये रासायनिक ऊर्जा की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज होती है, और एटीपी के रूप में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये अपने भोजन बनाने में यूज करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। दूसरे प्रकार के जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप जो हैं वो सोलर एनर्जी को जो है वो यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रोडोस्पोरिलियम, क्लॉस्ट्रीडियम और बेसिलस हैं। इसके अलावा एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलेटेरिया भी जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे मोनेरन्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये जनरली इनको हम पैरासाइट और डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर जो है डिपेंड रहते हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा जो किंगडम है वो बैक्टीरिया से संबंधित ही जो है एक प्रकार का किंगडम है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जनरली हम यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं। क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिव इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, जो कि बहुत ही जो है एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनमें ये रहते हैं। जब ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं तो इनको हेलोफाइल्स के नाम से जानते हैं। जब ये हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक मीडियम में रहते हैं तो उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स फाइल्स के नाम से जानते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है और उनको कट भी कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, और इनको यहाँ पर मेथनोजेंस के नाम से जानते हैं। मेथनोजेंस जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, और बायोगैस का जो एक मुख्य कंपोनेंट है वो मीथेन भी होता है।
माइकोप्लाज्मा ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया, ये भी एक प्रकार के जो है मोनेरन्स हैं। और मोनेरन्स जो हैं, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे जो है छोटे टाइप के प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इन माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल के लिए पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए इनको हम जोकर्स ऑफ द एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो आने वाले जो जीव जंतु हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ये एक्वाटिक मुख्य रूप से जो है जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो एनिमल्स को रखा गया है उनमें सबसे पहले क्राइसोफाइट्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो डाइटम्स हैं और गोल्डन एल्गी हैं। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको हम डीनो फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुनाइलेक्स। तीसरे प्रकार के जो प्रोटिस्ट हैं वो यूग्लिनॉइड्स होते हैं जो कि रुके हुए स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पांचवें जो प्रोटिस्ट हैं वो प्रोटोजोन्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ये निर्भर रहते हैं। प्रोटोजोन्स जो है जनरली 4 प्रकार के होते हैं। अमीबॉइड जो कि जनरली स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करते हैं, इसके एग्जाम्पल है एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला के द्वारा गति करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर ट्रैपेनोसोमा। सीलिएटेड जो प्रोटिस्ट होते हैं वो पैरामीशियम है, जिनका आकार स्लीपर के आकार होता है। स्पोरोजोन्स जो है ये पैरासिटिक जो है प्रोटिस्ट हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया रोग फैलाता है। सीलिएटेड जो प्रोटिस्ट हैं वो सीलिया के द्वारा गति करते हैं। फंजाई जो हैं वो एक प्रकार के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इनका शरीर जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, बट इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। प्लांटी किंगडम की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल इनके अंतर्गत पाया जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल इनके अंतर्गत पाई जाती है, यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमेलिया जो है ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंतर्गत जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन पर यह निर्भर रहते हैं। इनके अंतर्गत जो गति होती है वो सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा या कुछ पेशीय जो अंग होते हैं उनके द्वारा इनमें गति होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में जो विटकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उसके अलावा मैंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले जो और भी क्लासिफिकेशन थे, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके बारे में भी मैंने बताया। अभी यहाँ पर एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात और आ गई है। 1980 में एक वैज्ञानिक थे कार्ल वोसे, जिन्होंने प्रोकैरियोट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया।
तो जो प्रोकैरियोट से जब वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड हो गए, तो जो हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 6 किंगडम में चेंज हो गया। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो उसमें जो मोनेरा प्रोकैरियोट्स को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इस प्रकार से ये 6 किंगडम हो गए और इसीलिए इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के जो सिनेरियो है उसमें 5 किंगडम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर एक सिस्टम जो है यहाँ पर डेवलप हुआ है, जिसको हम 3 डोमेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। 3 डोमेन सिस्टम जो है वो भी जो है कार्ल वोसे ने प्रपोज किया था 1990 में। यहाँ पर इन्होंने किंगडम के ऊपर डोमेन को प्राथमिकता दी और उन्होंने उनको 3 जो एनिमल किंगडम या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। तो आज जो हमारा जो सिस्टम है वो 3 डोमेन सिस्टम पर जो वो चला गया है। तो अभी तक हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे उसके स्थान पर जो है अब 3 डोमेन सिस्टम हम पढ़ने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो क्लासिफिकेशंस हैं टेक्सोनॉमी में उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया दिया है। निश्चित ही ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप हमको मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी या आपके जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रॉपरली जो है इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेक्सोनोमिक हायरार्ची का डायग्राम यहाँ पर मैंने शो किया है, जिसमें जो है डिफरेंट जो टेक्सोनोमिक हायरार्ची हैं या डिफरेंट टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे बड़ी जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो डोमेन है। पहले हम इसको किंगडम पढ़ते थे, लेकिन अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में इसको जो है किंगडम के ऊपर भी एक जो है हायरार्चिकल रैंक जो डेवलप हो गई है, इसको हमने डोमेन के नाम से जाना है। तो अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक इन टेक्सोनॉमी, तो आपको जो है डोमेन पर टिक लगाना होगा। डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक एंड डोमेन इज द हाईएस्ट taxonomic rank in taxonomy nowadays. So thank you very much for watching my video.